राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा 2023। छठ पूजा का कौन कौन सा दिन जो हमारे 4 दिन पड़ते हैं, वो उनकी तिथियाँ क्या है, कौन सा वार पड़ रहा है। और बहुत सी बहनों का ये प्रश्न रहता है कि यदि हम पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो क्या हम इस साल व्रत उठा सकते हैं। हमारे घर में सूतक पातक लगा हो, यानी किसी की मृत्यु हो गई हो या किसी का जन्म हुआ हो, तो क्या हम छठ का व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप यदि चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करती हूं मैं। सबसे पहले आप दिन जानिए, तिथियां जानिए कि जो छठ का व्रत है कब से शुरू है। छठ का जो पहला दिन होता है उसे कहते हैं नहाए खाए का दिन। तो वो है 17 नवंबर को, दिन पड़ रहा है शुक्रवार। दूसरा दिन जो होता है वो होता है खरना का दिन, जिस दिन रोटी और मीठे चावल यानी रसियाव बनता है किसी किसी के घर। जैसा भी आपके घर होता हो, वो अपने अपने घर का नियम होता है। ज़्यादातर जो होता है खरना के दिन रोटी और रसियाव बनाया जाता है। तो उस दिन, वो दिन जो है 18 तारीख को है, दिन है शनिवार। पहला अर्घ जो है, जो हम सूर्य के डूबते समय, सूर्य अस्त के समय देते हैं, वो 19 नवंबर को है, दिन है रविवार। सूर्य अस्त का जो समय है वो 5:26 शाम को है। उसके बाद आखिरी का जो दिन है जिसमें हम उगते सूरज को जो है अर्घ देते हैं छठ पूजा में, वो 20 नवंबर को है, दिन पड़ रहा है सोमवार। सूर्योदय का जो समय है वो है 6:47 पर। तो ये हो गई छठ के 4 दिनों की बातें। अब हम बात करेंगे कि यदि किसी को पहली बार व्रत उठाना है तो वो व्रत उठाए या नहीं उठाए। देखिए, वैसे भी जिस साल मलमास पड़ता है, जिसे अधिक मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, जो कुछ दिनों पहले ही गुजरा है, सावन में 2 सावन पड़े थे, आपको पता ही होगा। तो जिस साल मलमास पड़ता है तो कहते हैं कि उस साल हमें नया कोई भी व्रत नहीं उठाना चाहिए। और वैसे भी छठ का व्रत जो होता है वो बहुत बड़ा व्रत माना जाता है, बहुत कठिन व्रत होता है। तो इसलिए छठ व्रत को हमें नहीं उठाना चाहिए। वैसे जैसे आपके घर में होता हो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, वैसे इस व्रत को या किसी भी व्रत को मलमास जिस साल पड़ता है उस साल हमें नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये आता है कि यदि हमारे घर में सूतक पातक लगा है, यानी किसी का मृत्यु हो गया है, तो क्या हम छठ का व्रत कर सकते हैं। तो देखिए, ये चीज़ इस पे निर्भर करती है कि आपके घर में जैसे बरसी होती है, यदि बरसी हो गई है तो आप छठ का व्रत कर सकते हैं। किसी किसी के घर में 11 महीने में बरसी की जाती है। तो यदि बरसी नहीं हुई है तो किसी के घर में छठ का व्रत नहीं किया जाता बरसी से पहले। लेकिन किसी के घर में, क्योंकि छठ का व्रत छोड़ा भी नहीं जाता, देखिए इसको स्किप नहीं कर सकते आप। तो किसी के घर में नया साड़ी वगैरह नहीं पहनते हैं, लेकिन छठ का व्रत रहा जाता है और अर्घ दिया जाता है, किसी से प्रसादी बनवा ली जाती है किसी दूसरे से, और व्रत को पूर्ण किया जाता है। इसी प्रकार किसी का जन्म हुआ है तो उसमें सूतक पातक लगा है आपके घर में, तो आप छठ का जो है पूजा, अगर उसका नामकरण हो गया है, उस बीच में नहीं है, तो आप व्रत कर सकते हैं। नहीं तो व्रत छोड़ा नहीं जाता है, व्रत को आप रखें और अर्घ जरूर दें। तो ये होता है, व्रत को नहीं छोड़ सकते। अगली चीज़ आपको मैं कुछ सावधानियां बताती हूँ कि वे छठ के व्रत में हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि छठ व्रत ऐसा है जिसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ की जो है वो जगह नहीं होती है। बिल्कुल भी आप इसमें कोई भी गलती नहीं कर सकते। या जैसा कि आपने सुना ही होगा कि ये व्रत बहुत ज़्यादा कठिन होता है, 36 घंटे का व्रत होता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़, बहुतों का प्रश्न ये भी है कि क्या हम पुराना जो डाला और सूप होता है वो क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका जो सूप है वो पीतल का है, धातु का बना हुआ है, तो उसको आप धोकर गंगा जल से शुद्ध करके आप उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि आपका सूप वैसा है, लकड़ी का है, तीलियों वाला है, तो वो आप बांस का बना हुआ, तो उसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करते हैं। छठ में इन्हीं चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे आप लोग अपना बजट भी देख लीजिए किस हिसाब से है। तो नया सूप लाना चाहिए, डाला भी नया ही लाना चाहिए। तो ये डाले की बात होगी। यदि आप पहली बार व्रत शुरू कर रहे हैं तो पहली बार व्रत में ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, यदि आपका पीरियड आ जाता है तो आप इन व्रतों को ना उठाएं, क्योंकि पहली बार के व्रत में इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। वैसे जब व्रत आपका चलता रहता है तो अगर ऐसा कुछ होता है तो व्रत को छोड़ा नहीं जाता, व्रत को रखा जाता है और उसी प्रकार व्रत को स्किप नहीं कर सकते।
अब ये हो गया कि अगर आप पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो जिस तरह से आपने पहली बार उठाया है उसी तरह से आप बाद में भी व्रत करिए। जैसे कि बहुत लोग जो है नई साड़ी से छठ का व्रत करते हैं, जो लोग करते हैं उनको पता है। तो यदि आप 2 साड़ी से करना चाहते हैं, सुबह की शाम की साड़ी अलग और सुबह की साड़ी अलग, तो भी आप ऐसा ही फिर आगे भी करेंगे। यदि आप एक ही साड़ी से करना चाहते हैं तो सुबह भी उसी से अर्घ दीजिए और शाम में देने के बाद उसको रख दीजिए खोल के, फिर सुबह भी उसी साड़ी से आपको अर्घ देना है। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं तो जिस तरह से आप पहली बार करेंगे उसी तरह से आपको आगे भी करना होगा। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपने अपने जो प्रसादी वगैरह बनती है छठ की पूजा में, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो यदि आपने अपने चूल्हे पर नॉन वेज, अंडा, मीट, मछली बनाया है तो भूल कर भी इस चूल्हे को कितना भी आप साफ़ कर लें, इस पर आप प्रसाद नहीं बना सकते हैं। जो ठेकुआ बनता है और भी चीज़ें जो बनती हैं खरना की, वो आप नहीं बना सकते। भले आप ईंट रख के चूल्हा बना के मिट्टी का उस पर आप इस्तेमाल करें, इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। भूल के भी ये गलती ना करें आप। अगर आपने लहसुन प्याज वगैरह का खाना बना रखा है तो अपने चूल्हे को आप साबुन सर्फ से धो दीजिए, साफ़ कर दीजिए, गंगा जल से शुद्ध कर दीजिए, तब आप प्रसाद बना सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, नहीं तो इसमें जो है गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। साफ़ सफाई का छठ पूजा में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। अगली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ये व्रत 36 घंटे का होता है। तो आप भूल के भी ये गलती ना करें। जो व्रती होती हैं वो उसमें कहते हैं उस समय में, उस घंटों में उनके अंदर छठ माता का वास होता है। तो उनको भूल कर भी आप उनका अपमान ना करें, क्योंकि उन कहते हैं कि उनके मुंह से निकली हुई बात सच हो जाती है। वो क्रोध में आ जाए, आपको अगर कह दे, शुभ कह दे तो आपके लिए अच्छा है, अशुभ कह दे तो भी आपको लगता है। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे भी आपको छठ के बारे में और जो जानकारियाँ, देखिए एक वीडियो में सारी बातें नहीं हो सकती, तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए। आगे भी आपको ऐसी वीडियो छठ के बारे में मिलती रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।